हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे साइंस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब है, ये ऊपर जाकर घट जाता है। आगे है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हाइड्रोफोन। आगे है, नाभिक के विखंडन में ट्रिगर का है वो क्या होता है? तो वो होता है न्यूट्रॉन। यानी नाभिक के विखंडन में जो ट्रिगर होता है उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। यानी कौन सी जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केंचुआ होता है, ये मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। आगे है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये ल्यूकेमिया इसको बोलते हैं और ये ब्लड कैंसर होता है। ठीक है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है वो पोलियो होती है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? यानी पेट में किस एसिड की हमारी उपस्थिति होती है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे है, परिशोधक का प्रयोग निम्नलिखित में से परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा का ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका उपयोग किया जाता है। आगे है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या होता है? तो ये बिजली से चलने वाला साधन है यानी यंत्र है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ पर होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजेन में। ठीक है। आगे है, निरपेक्ष शून्य ताप कहाँ पर होता है? तो ये आणविक गति रुक जाती है तब ये शून्य होता है। आगे है, एक फोटो विद्युत सेल को परिवर्तित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो फोटो विद्युत सेल ही होता है। आगे है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ता है? तो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं ये 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है। आगे है, साबुन का डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? तो ये होता है एसिडिक। आगे, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए जो श्रुत लेखन है इसको पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो होता है डिक्टाफोन के द्वारा श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है। आगे है, एस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आंख और दृष्टि भाग को प्रभावित करता है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो ये है रेस्टलेस वाइपर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको नोट करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सारे के सारे आ रखे हैं। आगे चलते हैं। आगे है, HIV संबंधित है तो ये है एड्स से। यानी जो अपना HIV है ये किससे संबंधित है? ये है एड्स से। ठीक है। आगे है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ क्या कार्य करती है? तो ये एनोड का कार्य करती है। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी वो किस पर आधारित है? तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है। आगे, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो ये दूरदृष्टि रोग होता है आंखों का, वो इसका मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। आगे, एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है। आगे है, एल्केन्स का सूत्र क्या है? तो वो है CnH2n। ठीक है। ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आ रखे हैं, आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो ऑक्सीजन होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। आगे है, कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली है, ये शीत रक्त जानवर होती है। ठीक है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, वो कहलाती है क्षोभ मंडल। ठीक है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन है, ये सोडियम को जल में डालने पर गैस बाहर निकलती है, वो है हाइड्रोजन। आगे, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑन्ट होर्न ने 1941 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे है, संवय कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, वो कहलाता है चालन। ठीक है। जल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? तो वो है ऊर्जा। ठीक है। जूल है वो ऊर्जा की इकाई है। आगे है, टीबिया नामक अस्थि यानी हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है ये टांग में पाई जाती है। ठीक है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होता है तो लोहा तथा क्रोमियम होता है। ठीक है। स्टील में लोहा तथा क्रोमियम होता है। आगे, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है उसे क्या कहते हैं? वो होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर है वो किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए उपकरण है।
ठीक है। आगे है भूप्रपृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों को क्रम से लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। यानी जो ये तीन है ये भूप्रपृति पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक है। यदि लाल फूल को हरा शीशे में देखें तो ये दिखता है काला। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाएगा तो ये काला दिखाई देगा। आगे आइसक्रीम का एक उदाहरण है तो इसे बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है। आगे धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाले सोडे का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो आप दोनों को दोनों साथ में नोट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है तो उसकी तने के वल्यों की अनुप्रस्थ काट की गिनती करके ही पौधे की आयु का मापन किया जाता है, या उसको बोल सकते हैं कार्बन डेंटिंग विधि। ठीक है। अगर विधि का पूछे तो वो होती है कार्बन डेंटिंग विधि, और अगर ये आ जाए तो उसकी तने के वल्यों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके ही किया जाता है। ठीक है। आगे है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो ये होता है कार्बन 14 पद्धति होती है। उसके तहत ही जीवाश्म की आयु है वो निर्धारित की जाती है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है तो वो करता है सल्फर। ठीक है। आगे है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है तो पृथ्वी के तापमान में मतलब दिनों दिन वृद्धि हो रही है, इस कारण ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वो बढ़ोतरी हो रही है। आगे थर्मोमीटर में भरने के लिए जो होता है पारा क्यों उपयुक्त होता है, ये कांच की दीवारों से नहीं चिपकता और ये दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है, वह ताप का सुचालक होता है। ठीक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा, कितना घटेगा 1/6। ठीक है। पृथ्वी के भार का 1/6 भार हो जाएगा चंद्रमा पर। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्ध्य होता है तो बैंगनी में कम तरंगदैर्ध्य होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का जो डेंसिटी है वो होता है उच्च होता है, यानी जो बर्फ़ की डेंसिटी होती है वह पानी की जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग उच्च होती है। आगे है ताप मापने की एसआई इकाई है वो है केल्विन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ रखे हैं तो आपको अच्छे से नोट करना है। आगे है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका जो द्रव्यमान है ये अपरिवर्तित रहेगा। आगे है शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है तो ये एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है रेडियो एक्टिविटी। तो ठीक है, और तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणियों जो कणिकाएँ होती है ये निकलती हैं। आगे है ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। जो ध्वनि होती है उसकी तीक्ष्णता है ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। आगे है कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ये किया था डॉक्टर सीवी रमन ने, जो कि हमारे भारतीय यानी राष्ट्रीय विज्ञान डे भी मनाया जाता है 28 फेब को इन्हीं के बर्थडे पर। ठीक है। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे लेज। ठीक है। लेज ही थे जिन्होंने शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित किया था। ठीक है। आगे है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग के रूप में देखता है तो वो देखता है काला। आगे है नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है तो बीन्स होती है, ये नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए सफल सहायक फसल है। ठीक है। आगे है मायोपिया से क्या तात्पर्य है तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है। और जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो है दूरदृष्टि दोष। ठीक है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो वो है सौर ऊर्जा का। हीरे है वो रात में क्यों चमकते हैं तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है, इस कारण चमकते हैं। ठीक है। आगे है तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है पीसी कल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है, मैंने भी 2 बार रिपीट किया है। आगे है प्रकाश संश्लेषण में प्रण रहित की भूमिका क्या है तो ये प्रकाश का अवशोषण होता है। आगे है कांच पर लिखने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कांच पर हमें लिखना है तो हम कॉन्टेजियस जो होता है एसिड होता है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है। आगे कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है तो ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है।
आगे नेत्र रोग का चिकित्सक है, उसे कहते हैं ओफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आपको नोट करना है। आगे है इलेक्ट्रोस्कोप, ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। आगे साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार जो है उसके अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो यो है नाइट्रोजन 78%। ठीक है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन है, 78% है। ठीक है, पृथ्वी की भूप्रकृति पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी की भूप्रकृति पर। आगे है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो ये 6 मांसपेशियों के द्वारा नेत्र गोलक है, ये सेट होता है। आगे है पित्तल एक है, तो पित्तल एक मिश्रण होता है। ठीक है, और किस किस का मिश्रण होता है ये मुझे आप कमेंट के अंदर लिख के बताओगे। ठीक है, आगे है न्यूट्रॉन, जो अपना होता है न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई भी आवेश नहीं होता। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो 119 तत्व अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं। ठीक है, आगे हैं ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। सभी एसिडों में सबसे अधिक समान तत्व है वो है हाइड्रोजन का। एसिड का स्वाद होता है खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है, ये दूरी की इकाई है। आगे है संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। ठीक है, मुक्त व्यवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की यात्रा यानी मात्रा के। ठीक है, कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है एकल बल होता है, इसीलिए वो अपन उसको आसानी से मोड़ पाते हैं। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा जब वह पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ठीक है, अगर किसी वस्तु का वजन कम कहाँ पर होगा? वो पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में कार्य करती है। आगे है स्वर की गुणात्मकता होती है ये विद्यमान अधि स्वर पर निर्भर करती है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से नहीं बनाए हैं। ठीक है, आगे है प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ही हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको मिलेंगे और एग्ज़ाम में आ रखे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छे से करना है। यहाँ पर ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ पढ़ाई की बात होगी वहाँ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो और बकवास करने वालों के आप उनको अनलाइक करो और जो अच्छे से मतलब पढ़ा रहे हैं उनको लाइक करो। 2-3 टीचर हैं, जैसे मैं आपको नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, तो आप उनके वीडियो भी देखा करो साथ साथ में। आगे हैं ध्वनि हवा में तेज़ी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी, तब जो ध्वनि है ये हवा में तेज़ी से गति करेगी। आगे ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ये तापमान का परिमाण है। आगे हिम नदी से बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होता है, ये निचले सतह से होता है। आगे है कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो ये तांबे से बनता है। ठीक है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो ये स्थिरता बढ़ाने के लिए झुकता है। आगे है रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो ये मिट्टी की जो होती है उम्र होती है उसको देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो ये क्षोभ मंडल में अधिक घटनाएं होती है। ठीक है, आगे है वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये H2+CO का मिश्रण होता है, वाटर गैस होता है ये। ठीक है, आगे है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। ठीक है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, तो ये नाभिकीय संलयन होता है सूर्य की विकसित ऊर्जा से। आगे रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो ये अभिक्रिया का उत्पादन करता है। आगे हाइट गुड्स का अर्थ है, तो ये साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं हैं। रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। पीएच स्केल का जो है शोधन किसने किया था? तो ये सोरेंस ने किया था। ठीक है, अम्ल राज में होता है, इसका यानी फॉर्मूला बताना है HNO3+HCl।
ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी होती है। आगे है, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो ये भूमध्य सागर क्षेत्र की है, वो सबसे अपनी इम्पोर्टेंट है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव्य के उबाल में होती है, तो वो वृद्धि होती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो ये -273 डिग्री अगर कर देंगे तो वो अपना शून्य आयतन घेरेगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है, ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। आगे है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर तापमान में वृद्धि होगी तो वायु की जो तापीय जो स्पीड है वो क्या होगी? घट जाएगी। आगे ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो ये होता है केडेला। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी के अंदर सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। आगे है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत होती है। आगे, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सैमुअल कोहेन ने। ठीक है। आगे, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो वो होता है मृदु लोहा। ठीक है। गैस के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गैस के विसरण का सिद्धांत दिया था ग्राहम ने। आगे, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, तो ये कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं, वो कहते हैं उसको क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ है, ये पौधे की वृद्धि मापने वाला उपकरण है। आगे, समुद्र के पानी में लवणता का कारण होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड है, ये समुद्र के पानी में लवणता का कारण होता है। आगे, शरीर में फसलियों की हड्डियों की कुल संख्या होती है 24। ठीक है, आगे करेंगे, आगे चलते हैं। आगे, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग है सबसे कम कांच में होता है। आगे, समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो वो होता है फेदोमीटर। फेदोमीटर है, उसी से ही समुद्र की गहराई मापी जाती है। आगे, गेंसोहोल निम्न में के किस मिश्रण से बनता है? तो गेंसोहोल है, ये पेट्रोल एवं इथेनॉल से बनता है। आगे, मोटर वाहन के पीछे दृश्य दिखने वाला दर्पण है, वो कौन सा होता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है, जो मोटर वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान है ये घट जाएगा। आगे, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी अगर हो जाएगी तो आपको बीसीजी के टीके लगाए जाएंगे। आगे है, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकाइट है, ये तांबे का धातु यानी जो तांबा धातु है उसका खनिज है। यानी जो खनिज है उसको आपको ढंग से पढ़ना है। अगर आपके पास में कोई बुक है तो आपको अच्छे से देख के नोट करना है और एक जगह नोट करना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। आगे है, लेंस की क्षमता का एसआई इकाई है, वो है डायोप्टर। जो डायोप्टर है ये लेंस की जो इकाई है वो है। आगे, केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर है, उस बिंदु पर जल उबलता है। शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो हमारी बॉडी के लिए चाहिए हमको प्रोटीन। ठीक है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है? तो अगर हमारे ट्रिपल एंटीजन है हमारे बॉडी में तो टाइफाइड नहीं होगा। आगे, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ये भी आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर, N2O लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो ये हमारा सही होगा। आगे, केलामाइन किसका अयस्क है? तो केलामाइन है ये जिंक का अयस्क है। ठीक है। नींबू का पीएच मान है वो कितना होता है? ये 2.2 होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो मानव रक्त का घटक नहीं है डीएनए। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो ये डेसिबल में होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन है ये डेसिबल में होता है। आगे, रक्तलपता संबंधित है, ये होता है निम्न हीमोग्लोबिन में होता है। यानी जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में सारे के सारे आ रखे हैं, तो आप अच्छे से नोट करना इसको। आगे, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, ये होती है 0.05 से लेकर 1.0 अश्व शक्ति तक। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत होता है, तो पालक के अंदर हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा लोह हमको मिलेगा। फलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पोमोलॉजी। अगर फलों का अध्ययन है तो वो कहलाता है पोमोलॉजी। आगे, हवा में ध्वनि तरंगे वो लंबवत होती है।
ठीक है। आगे समीकरण E इक्वल mc² में C दर्शाता है, तो C है ये प्रकाश की गति को दर्शाता है। आगे विटामिन E की कमी से निर्मित रोग है वो कौन सा होता है, तो ये होता है जनन क्षमता में कमी। ठीक है, आपको अच्छे से नोट करना है सारे के सारे। आगे चलते हैं। आगे है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो ये लगाया था ल्यू वेन होक ने, जो कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। आगे है बादल किस मंडल में अवतरित रहते हैं यानी अपरिवर्तित रहते हैं, तो क्षोभ मंडल में इनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। आगे है सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन सा है, तो जो AB है ये सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है। जंग से बचने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, वो किसकी की जाती है, तो जस्ते की कलई की जाती है, लोहे पर जो जंग लगने से बचाया जाता है। आगे है ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है, तो वो कहलाता है अभिनव तारा। ठीक है। आगे मृग तृष्णा बनने का कारण है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनने का कारण है। आगे है रांगा मिश्र धातु होता है, तो रांगा है ये टिन व शीशे का मिश्र धातु होता है। आगे बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो बायोगैस के अंदर मुख्यतः मीथेन होती है। आगे प्रतिध्वनि का कारण है, तो ये ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है, इसीलिए प्रतिध्वनि बनती है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। आगे ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी होती है, ये आँखों की बीमारी होती है, अच्छे से नोट करना है, दोनों बीमारी है, ये आँखों की होती है। हेनरी की इकाई होती है वो होती है पेरकत्व। ठीक है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ रखा है कि आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। और LPG किसका मिश्रण होता है, तो LPG है ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। आगे कास्ट आयरन तन्य होता है, तो ये मैग्नीशियम मिलाने से होता है। आगे विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है, तो वो कहलाता है kWh मीटर यानी कि किलोवाट। ठीक है। आगे किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, तो द्वितीयक सेल होता है उसे संग्राहक सेल कहते हैं। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है, तो सिल्वर का है ये जो गुणांक लगभग है ये शून्य होता है। आगे बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, तो बैटरी की अवस्था है ये वोल्ट मीटर से द्वारा ज्ञात की जाती है। पित्तल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अमिश्रित की जाती है, अपश्रिमित की जाती है। ठीक है। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसे बोलते हैं क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है। आगे वॉशिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है Na2CO3। ठीक है। जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, तो वो थे हरगोविंद खुराना ने। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है गैलीलियो को। ठीक है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, तो लेंज का नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है। जी की इकाई क्या होगी यानी, तो वो होगी N मीटर स्क्वायर kg²। ठीक है। CaOH का होल स्क्वायर किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये कास्टिक चूना यानी सल्केड लाइमद का सूत्र है। आगे प्रकाशीय गेंज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशीय गेंज है ये परावर्तन पर कार्य करता है। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है, तो ये लगभग 16 होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो ये वॉटसन और ग्रीट ये दिया था। ठीक है। आगे एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम है ये बढ़ता है। आगे प्रकाश के दो अलग स्वरूप होते हैं, तो ये होता है परावर्तन और अपवर्तन के कारण। आगे है पित्तल है ये तांबा और जस्ते का मिश्र धातु होता है। आगे क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है ये होता है सोडियम सिलिकेट। आगे टीबिया अस्थि कहाँ पर होती है, तो टीबिया है ये पैर में होती है। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आ चुका है। आगे यकृत में संचित किया जाता है, तो यकृत में विटामिन A को संचित किया जाता है। तेल द्वीप में बत्ती का तेल ऊपर उड़ता है, ये केशिक त्वय क्रिया के कारण चढ़ता है। ठीक है। आगे प्रासरय तरंगे क्या होती है, तो ये निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है। आगे एल्कोहल में है वो कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित होता है। आगे है लाल रुधिर कणिकाएं
वो कहाँ पर बनती है? तो अस्थिमज्जा में बनती है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक है, ये विषाणु के कारण होता है। आगे रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, तो ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए एक स्केल है। ठीक है, कौन सा विभाज्य नहीं है? तो ये परमाणु होता है, ये डाल्टन के अनुसार जो है ये विभाज्य नहीं है। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग होता है, ये होता है प्लीहा। ठीक है, आगे हैं व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जहां त्वरित होगा ऊपर की ओर। ठीक है, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीट भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर आप अच्छे दांत चाहते हो तो आपको मीट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सोच सकते हो कि एग्जाम का लेवल कुछ भी नहीं होता, फिर भी अपन एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे क्लास को लोगों को शेयर करना और साथ साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और वीडियो को शेयर भी करना है, साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।